हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल करंट क्यूबो। आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड का जो एग्ज़ाम हुआ था 22 जून को, फिर नेक्स्ट डे 23 जून वालों का था, लेकिन उन लोग का एग्ज़ाम टेक्निकल रीजंस की वजह से कैंसिल कर दिया गया। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग 22 तारीख के फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट दोनों के जो पेपर हुए थे उसके सभी पोर्शन को डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप इस पेपर को देख के अपना जो आपका री एग्ज़ाम होने वाला है 31 तारीख को, 31 जुलाई को, अगर इस वीडियो को देख के जाते हैं तो 100% गारंटी है आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, पूरा अंत तक देखिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है फ्रेंड्स। मोटिवेशन मिलेगा तो फिर नेक्स्ट वीडियो आएगा और उसमें और ज़्यादा अच्छी चीज़ें, अच्छी कंटेंट्स रहेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जो करना हो करिए, बस चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए देखते हैं। देखिए, यहाँ लिखा हुआ है टेस्ट सेंटर का नेम 22/6/2023 के एग्ज़ाम के डेट का है। ये 9 से 12 PM मतलब सुबह के शिफ्ट का है। असिस्टेंट अकाउंटेंट, तो कोई इसमें दो राय नहीं है कि ये दूसरे किसी एग्ज़ाम का है, सब आपके सामने है, खुली किताब। चलिए हम लोग अब डिस्कस करते हैं। इसमें आएगा आपका ओ लेवल का कंप्यूटर। अभी जो हुआ था 23 तारीख या 22 तारीख में, जो 23 तारीख का तो कैंसिल हो गया, 22 तारीख में जो हुआ था उसमें क्या है कि पाइथन और IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स से इतने ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं कि क्या बताएं। वही देखा जाएगा कि इसमें क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपने वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर टाइम मैनेजमेंट स्किल। तो मेजर टाइम मैनेजमेंट स्किल का इसमें कौन सा नहीं है पूछा है। तो प्लानिंग, बिना प्लानिंग के तो होगा नहीं कोई काम। गोल सेटिंग, गोल भी सेट करना पड़ेगा आपको। एक्विटी भी आपको करनी पड़ेगी। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है प्रोक्रेस्टिनेशन। अब प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब होता है विलंब या देरी करना। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप किसी चीज़ में देरी करेंगे तो वो आपका गड़बड़ होना लाजमी है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी इज़ द राइट आंसर। और एक्विटी मतलब जानते हैं क्या होता है? एक्विटी मतलब होता है तीक्ष्णता या तेजी, मतलब तीव्र गति। ये भी आपका सही ऑप्शन है। अब देखिए यहाँ पे पाइथन का क्वेश्चन आ गया। इन पाइथन बाय यूजिंग व्हिच स्टेटमेंट कैन वी स्टॉप द लूप इवन इफ द व्हाइल लूप कंडीशन इज ट्रू, इफ एल्स, एसर्ट, ब्रेक या कंटिन्यू। तो आपका ब्रेक आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखिए पाइथन से IoT से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं इसमें, तो हो सकता है इससे क्वेश्चन कम आए। आपका 365 माइक्रोसॉफ्ट से और एक्सेल से, वर्ड से, पावर पॉइंट से, इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा आए। तो एक बार उन सब वीडियो को भी देखिए, और अगर आप पढ़े हैं तो आपके लिए अच्छी बात है, नहीं तो मेरे चैनल पे वीडियो पढ़े हुए हैं, ज़रूर देखिएगा कंप्यूटर से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टेक्स्ट एडिटर। तो इसमें से नेक्स्ट जो टेक्स्ट एडिटर है कौन सा नहीं है? विजुअल स्टूडियो कोड ये भी है, सबलाइन टेक्स्ट ये भी है, नोटपैड भी सही है, लेकिन स्निपिंग टूल से क्या होता है, हम स्क्रीनशॉट लेते हैं, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। व्हाट इज़ अ नेटवर्क दैट combines various system together to remotely take control of victim system and distribute malware called। तो ये आपका बॉटनेट कहा जाता है, ठीक। इन numpy, अब ये भी पाइथन का क्वेश्चन है, व्हाट आर डायमेंशंस कॉल्ड। तो numpy मतलब होता है न्यूमेरिकल, पाइथन में आप डायमेंशंस को क्या कहते हैं? तो एक्सेस कहा जाता है डायमेंशंस को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। Which of the following is not a primary type of e-commerce model? C2B, B2B ये सही है, B2C ये भी सही है। आपका C2D जो है ये नहीं होता है। Which of the following is not a type of an IoT security threat? तो सोशल नेटवर्किंग जो होता है ये सिक्योरिटी थ्रेट नहीं होता, ये बल्कि एक जैसे हमारा फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इस तरीके से जो वेबसाइट चलाई जाती हैं, जो एप्लीकेशन यूज किया तो सोशल नेटवर्किंग में आता है। बाकी मैन इन द मिडल, सोशल इंजीनियरिंग और रैंसमवेयर ये सब आपका सिक्योरिटी थ्रेट में आएगा। ऑन एन आर्डुइनो बोर्ड व्हाट डज GPIO स्टैंड फॉर। GPIO का फुल फॉर्म पूछा है, तो GPIO का फुल फॉर्म है जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन पाइथन विच कीबोर्ड कैन यू यूज टू क्रिएट एन एलियास व्हेन यू इंपोर्ट ए मॉड्यूल। तो एज लगा के हम लोग एलियास क्रिएट करते हैं। विच आर द फॉलोइंग CSS फ्रेमवर्क इज यूज टू क्रिएट ए रिस्पॉन्सिव डिजाइन। तो आपका CSS का फुल फॉर्म क्या होता है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट होता है, और इसमें आपका ऑप्शन जो है 2 सही होगा, B सही होगा, w3.css। व्हाट इज द MS Word feature that lets you to search your document for specific text, highlight text or replace it with a different text or formatting called find and replace। अब देखिए इतना बड़ा आपको क्वेश्चन दे देगा और आपको बहुत ही, अगर आप दिमाग थोड़ा सा लगाएंगे तो आपका बहुत ही आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए फाइंड एंड रिप्लेस इसका हो जाएगा। What is the process of conveying meaning without the use of word either written or spoken known as non-verbal communication। अब इसमें क्या कह रहा है कि process of conveying meaning without the use of words, बिना लिखे बिना बोले जो बात किया जाता है उसको नॉन वर्बल कहा जाता है। Which of the following is not an advantage of e-governance। तो e-governance का इसमें से कौन सा एडवांटेज नहीं है, तो एक्सपेंडेड रीच ऑफ गवर्नमेंट ये भी सही है, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स ये भी सही है, इंक्रीज्ड कन्वीनियंस भी, लो ट्रांसपेरेंसी आपका गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें पारदर्शिता अच्छा खासा होता है। अब देखिए आपका कंप्यूटर में 50 क्वेश्चंस रहेगा, आपका 50% लाना है, मतलब 50 में से 25 नंबर आपको लाना ही लाना है। तो आपका ऐसा नहीं है कि 50 क्वेश्चन एकदम हार्ड लेवल का दे देगा, आपका 50 में से 30 क्वेश्चन आपके इजी देंगे जो आपको इजीली सॉल्व हो जाए, उसका में 20 क्वेश्चन जो देंगे वो आपका इतना हार्ड देंगे कि अगर आप उसमें फंसे तो और उसको सॉल्व करने के पीछे पड़े तो आपका 30 क्वेश्चन अगर सही रहेगा तो आपका 20 क्वेश्चन जो है उसमें गलती निकलेगा और वो आपको माइनस में लेकर चला जाएगा, आपका 25 से नीचे हो जाएंगे और आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग आर द 2 वैलिड टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर्स। तो आपका CISC और RISC इज द राइट आंसर। In Python, which function can be used to get the data type of any object। तो टाइप फिर हम छोटा ब्रैकेट बना देते हैं, ये आपका एग्जैक्ट सही फंक्शन है। देखिए ये हम कहें ना क्या कहता है, इजी क्वेश्चन आएगा। HTML का फुल फॉर्म किसको नहीं आता होगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये सबको पता है। अगर आप असिस्टेंट अकाउंटेंट का एग्जाम देने जा रहे हैं, O लेवल का क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपको इतना तो पता होगा ही। एट द लिंक लेयर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द मैक एड्रेस। तो 48 बिट्स होता है मैक एड्रेस का लेंथ। व्हिच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ रूल फॉर पाइथन वेरिएबल्स। इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, वेरिएबल नेम्स आर केस इनसेंसिटिव। व्हाट इज सबलाइम टेक्स्ट। अब सबलाइम टेक्स्ट क्या होता है, ए सोफिस्टिकेटेड टेक्स्ट एडिटर फॉर कोड मार्कअप एंड प्रोज, ये आपका सही हो जाएगा। For the rate of instruction execution per unit time, one of the computer performance measures is MIPS। What is the full form। अब MIPS का फुल फॉर्म पूछा तो MIPS का फुल फॉर्म हो जाएगा मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। आपका मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड इज द राइट आंसर। हो सकता है इसमें से आपका रिपीट भी हो जाए क्वेश्चन, तो इसको देखिए वीडियो, पूरा वीडियो देखिए और ध्यान से देखिए, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। देखिए अब यहाँ पे लिब्रे ऑफिस से भी क्वेश्चन पूछा गया है, इन विच फॉर्मेट डज लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस क्रिएट प्रेजेंटेशन सो दैट इट कैन बी ओपनड बाय अदर प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर और कैन बी एक्सपोर्टेड इन डिफरेंट प्रेजेंटेशन फॉर्मेट्स। ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन, ODP इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 है, टू डिलीट अ फाइल इन पाइथन यू मस्ट इम्पोर्ट द OS मॉड्यूल एंड रन विच फंक्शन। आप इसमें से क्या ऐसा करेंगे कि आप जब आपको कोई फाइल डिलीट करनी हो तो आप सिंपली os.remove फिर ब्रैकेट लगा के जो उसमें जो आपको फाइल डिलीट करना हो वो लिख देंगे। व्हाट इज एन एल्गोरिदम नॉट। इसमें से कौन सा एक एल्गोरिदम नहीं है, तो ए स्यूडो कोड फॉर द प्रोग्राम, ए स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व द प्रॉब्लम, ये दोनों है। इजी टू डिबग, ये भी है। एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लॉजिक, ये आपका अर्थमेटिक एल्गोरिदम नहीं है। चलिए 24 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये भी आपका बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। टू कॉपी पेस्ट
copy and paste the text in the same MS Word document. What is the correct order of keyboard shortcut commands? अब इसमें पूछ रहा है कॉपी पेस्ट करने के लिए आपको क्या कमांड यूज करना होगा। तो कॉपी के लिए कंट्रोल सी होता है, कंट्रोल भी होता है, पेस्ट के लिए आपको सबको पता होगा। अब बात करें कंट्रोल पी, ये आपका प्रिंट करने के लिए होता है, कंट्रोल एस आपका सेव करने के लिए होता है, कंट्रोल एस आपका सेव, कंट्रोल न्यू फोल्डर खोलने के लिए, बनाने के लिए, ये भी आपको पता है कंट्रोल वी कंट्रोल। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले पेस्ट कर दिया है और कॉपी करने के बाद में दिया है, लेकिन यहाँ पे पूछा क्या है, पहले कॉपी फिर पेस्ट। इस हिसाब से अपना क्वेश्चन सही करके आइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द इंटरनेट OSI मॉडल स्टैंड फॉर। OSI मॉडल का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो यहाँ OSI मॉडल का फुल फॉर्म हो जाएगा ओपन सॉफ्टवेयर इंटरकनेक्शन मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवैलिड ट्रांसमिशन मोड। कौन सा इसमें से इनवैलिड ट्रांसमिशन मोड है? तो कॉम्प्लेक्स, ये आपका गलत है। फुल डुप्लेक्स ये भी सही है, सिंप्लेक्स भी सही है, हाफ डुप्लेक्स भी सही है। आपका कॉम्प्लेक्स जो है ये नहीं होता कोई। An actuator executes movement by converting rotary motion into linear motion. It involves pulleys, chains, gears and other devices to operate. What are these called? अब यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे एक दूसरे से कनेक्शन है, पुली, चेन और गियर्स, और ये सब जो ऑपरेट करने के लिए इसको क्या कहा जाता है? मैकेनिकल एक्चुएटर्स। व्हाट डज DDoS सिक्योरिटी अटैक इन IoT स्टैंड फॉर। तो DDoS का जो है फुल फॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस। एन ईमेल अकाउंट कैन नॉट बी क्रिएटेड यूजिंग which ऑफ द फॉलोइंग। तो रेडिफ मेल भी होता है, याहू मेल भी होता है, जी मेल भी होता है, लेकिन एफ मेल कोई ऐसा मेल नहीं जिस पे हम लोग अपना ईमेल अकाउंट बना सकें। एफ मेल पे अगर फीमेल मानते हैं तो इस पे तो कुछ अलग ही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एन अनऑर्डर्ड सेट ऑफ की वैल्यू पेयर्स इन पाइथन कॉल्ड। तो पाइथन में जो अनऑर्डर्ड सेट ऑफ की होता है उसको कहा जाता है डिक्शनरी। What is the act of defining a problem, determining the cause of the problem, identifying, prioritizing and selecting alternatives for a solution and implementing an appropriate solution known as। अब ये यहाँ पे साफ पता चल रहा है कि यहाँ पे सीधे कहा है डिफाइनिंग ए प्रॉब्लम, मतलब प्रॉब्लम से रिलेटेड है, तो यहाँ पे आप लगा देंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पाइथन मेंबरशिप ऑपरेटर। तो पाइथन मेंबरशिप ऑपरेटर कौन सा है? इन। क्वेश्चन नंबर 33 है व्हाट डू ऑल क्लासेस इन द W3.CSS फ्रेमवर्क बिगिन विथ। तो आपका W3 और फिर इससे हाइफन शुरू होता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन IoT कम्युनिकेशन मॉडल। तो की वैल्यू पेयर मॉडल जो है ये आपका IoT कम्युनिकेशन मॉडल नहीं है। इसके अलावा सब जो हैं IoT कम्युनिकेशन मॉडल हैं। पब्लिक सब्सक्राइब मॉडल, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मॉडल, पुश पुल मॉडल। विच टाइप ऑफ पेमेंट इज बेस्ड ऑन द यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर अलाउज आधार कार्ड होल्डर्स टू सीमलेसली मेक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स थ्रू आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन। तो AEPS ये आपका सही हो जाएगा। इन वेब डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग व्हाट डज WISIWIG स्टैंड फॉर। मतलब इसका क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। क्वेश्चन नंबर 37 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिंटैक्स टू इंक्लूड अ कमेंट इन HTML डॉक्यूमेंट। तो कमेंट जो है एक ऐड करने के लिए, इंक्लूड करने के लिए आप इसमें से कौन सा HTML सिंटैक्स यूज करेंगे? तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, बाकी इसके अलावा कोई सही नहीं है। स्टाइल डेफिनेशन आर नॉर्मली सेव्ड इन एक्सटर्नल। ये स्टाइल डेफिनेशन के बारे में पूछ रहा है तो .css फाइल में सेव होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस मॉडल। तो प्लेस एज अ सर्विस ये आपका क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस मॉडल नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिक फोटो एडिटिंग टूल। इसमें से आपका कौन सा बेसिक फोटो एडिटिंग टूल नहीं है? सिलेक्शन टूल भी है, पेन टूल भी है,
ट्रांसफॉर्म टूल भी रियल टूल नहीं होता है, रियल टेक का एक ऑडियो मैनेजर होता है। इन पाइथन ए फंक्शन इज डिफाइंड यूजिंग विच कीबोर्ड, तो यहाँ पे देखिए पाइथन में पूछ रहा है फंक्शन जो है वो किस उसके द्वारा डिफाइन किया था, तो DEL ये भी नहीं होगा, फंक्शन ये भी नहीं होगा, माई फंक्शन ये भी, DEF इज द राइट आंसर। Which of the following is a tool in MS Word that is used to quickly apply the same formatting such as color, font style and size and border style to multiple pieces of text और graphics? तो ये आप ग्राफिक्स ये आपका हो जाएगा फॉर्मेट पेंटर, मतलब आपका फॉर्मेटिंग से रिलेटेड है। Which of the following is called a pointer to some bit of data on the web, be it web document, an image, a style sheet और जावास्क्रिप्ट? तो URL यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। Which of the following is not a well known वेब ब्राउजर? देखिए गूगल क्रोम भी सब लोग जानते हैं, मोजिला फायरफॉक्स भी सब लोग जानते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एज भी जानते हैं। जंगल सफारी ये क्या होता है? देखिए सफारी जो जिसके पास एप्पल फ़ोन होता है उसी के पास होता है, अभी जंगल सफारी कौन सा है ये नहीं पता है। इन गूगल्स एंगुलर JS व्हाट डज MVC स्टैंड फॉर? अब देखिए MVC का फुल फॉर्म पूछा है तो MVC का फुल फॉर्म होता है मॉडल व्यू कंट्रोलर। Which of the following is not a valid CSS type used to set the style in web page that contain HTML elements? तो आपका इनवर्ड CSS हो जाएगा। Which of the following is not an IoT enabling technology? तो आपका वायरलेस सेंसर नेटवर्क ये भी आपका सही है, बिग डेटा एनालिटिक्स ये भी सही है, क्लाउड कंप्यूटिंग ये भी आपका सही है। बाकी आप जियोलॉजिकल साइंस की बात करें तो ये आपका गलत ऑप्शन है। QR कोड, अब इतना बड़ा आपका यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया है और सिंपल यहाँ पे QR कोड का फुल फॉर्म पूछ रहा है। QR कोड इज अ टाइप ऑफ 2-dimensional बार कोड दैट इज यूज्ड टू प्रोवाइड इजी एक्सेस टू इंफॉर्मेशन थ्रू अ स्मार्टफोन। व्हाट डज QR स्टैंड फॉर? तो QR मतलब होता है क्विक रिस्पॉन्स कोड। क्विक रिस्पॉन्स कोड यानी इसमें QR में जो एक पॉइंट करके दिए होते हैं, टोटल कितने हो सकते हैं आपका 700 कुछ ऐसा होता है, देखना पड़ेगा, बताइएगा देख के आप लोग, थोड़ा कंफ्यूज हूँ मैं, 716 या ऐसा कुछ होता है। क्वेश्चन नंबर 49 है मैसेजिंग प्रोटोकॉल्स लाइक MQTT आर फ्रीक्वेंटली यूज विद इन IoT एप्लीकेशंस। व्हाट डज MQTT मीन्स? अब यहाँ MQTT का फुल फॉर्म पूछ रहा है तो मैसेज क्यू टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवैलिड टाइप ऑफ IoT सेंसर? तो IoT सेंसर का कौन सा इसमें से इनवैलिड टाइप है? तो आपका टॉवेल आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इंफ्रारेड भी है, एक्सेलेरोमीटर भी है और प्रॉक्सिमिटी भी है, टॉवेल आपका नहीं होता है। अब कंप्यूटर के 50 क्वेश्चन खत्म हो गए। अब हम लोग मैथ को नेक्स्ट हम लोग किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे क्योंकि इसको लगाना पड़ेगा, तो मैथ को हम लोग स्किप करते हैं। टोटल मैथ के 25 क्वेश्चंस होते हैं, तो इस 25 क्वेश्चन को स्किप करके हम आगे बढ़ते हैं और आते हैं इंग्लिश में। देखिए सेलेक्ट द ऑप्शन दैट विल करेक्ट द स्पेलिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन गिवन सेंटेंस इन केस ऑफ नो करेक्शन इज नीडेड, सेलेक्ट नो करेक्शन रिक्वायर्ड। इट इज़ कन्वीनियंट फॉर यू टू ड्रॉप मी द ऑफिस डे। देखिए इंग्लिश का लेवल जो है बहुत ही आसान देते हैं लोग, क्योंकि इसमें सारा खेल जो बनाता और बिगाड़ता है वो कंप्यूटर होता है और आपका अकाउंट होता है। तो इंग्लिश और हिंदी बस हलवा टाइप का देते हैं। 25-25 क्वेश्चन आपका होता है, लेकिन ये भी आपका नंबर दे सकता है, तो इसको कभी इग्नोर मत करिएगा, ये आपका नंबर बढ़ाने में बहुत हेल्प करेगा। देखिए कन्वीनियंट का स्पेलिंग यहाँ पे आपको गलत दे दिए हैं, यहाँ पे कन्वीनियंट का ये वाला स्पेलिंग हो जाएगा। ही इज सर्विंग प्रिजन फॉर काउंटरफीटिंग सम डॉक्यूमेंट्स एंड बैंक नोट्स। अब यहाँ पे क्या कह रहा है? सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट विद अ सुटेबल वर्ड। अब ये जो है ये जो आपका काउंटरफीटिंग सम डॉक्यूमेंट्स एंड बैंक नोट्स, ये आप किस कैटेगरी में आता है? तो थेफ्ट तो होगा नहीं, फ्रॉड भी नहीं होगा, प्लेगरिज्म भी नहीं होगा, आपका फॉर्जरी में आ जाएगा ये। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच। आपका डायरेक्ट में दिया हुआ है, इसको इनडायरेक्ट में बनाना है। द टीचर टोल्ड अस दैट ऑल द गर्ल्स वर प्लेइंग इन द हॉल।
इसका ऑप्शन हो जाएगा द टीचर सेड ऑल द गर्ल्स आर प्लेइंग इन द हॉल। ठीक, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड इडियम। इडियम का यहाँ पे आपको मीनिंग बताना है। तो द प्रिजनर वोड टू टर्न ओवर ए न्यू लीफ एज ही वाज जेन्युइनली रिपेंटेंट फॉर हिज मिसडीड। अब यहाँ पे टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ का मीनिंग पूछ रहा, तो आपका हो जाएगा टू स्टार्ट टू बिहेव इन बेटर एंड मोर रिस्पॉन्सिबल वे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड इडियम। इसमें भी आपका इडियम का मीनिंग ही पूछ रहा है। तो आई नो इट इज़ डिफिकल्ट वर्क बट इफ़ यू वांट टू गेट सक्सेस यू मस्ट कीप द पॉट बॉइलिंग। अब यहाँ पे कीप द पॉट बॉइलिंग का मतलब क्या पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ आई नो इट इज़ डिफिकल्ट वर्क, मुझे पता है कि ये एक डिफिकल्ट वर्क है, कठिन काम है। बट इफ़ यू नो बट इफ़ यू वांट, अगर तुम चाहो, अगर तुम सक्सेस पाना चाहते हो तो मस्ट कीप द पॉट बॉइलिंग, मतलब अपने बर्तन को जो तुम्हारा बर्तन चढ़ा हुआ है इसको उबालते रहो। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो जाएगा टू कीप गोइंग ऑन एक्टिवली, मतलब आप जो कर रहे हैं उसमें आप लगे रहिए, कंटिन्यू निरंतर लगे रहिए, तो आप उसमें सक्सेस हो जाएंगे, सक्सेसफुल हो जाएंगे। एरर का क्वेश्चन आ गया। तो द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट। तो आपको यहाँ पे एरर ढूंढना है। इसमें दिया हुआ रेशमा न्यू इट वाज इंडीड सरियल एक्सपीरियंस मीटिंग अहमद एट द ताजमहल। अब इसमें ए बी सी डी या नो एरर, आपका बी में एरर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज टू वन वर्ड सब्सटीट्यूट। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका वन वर्ड सब्सटीट्यूट भी आया है। समथिंग वेरी टेस्टी, समथिंग वेरी टेस्टी मतलब बहुत ही टेस्टी किसी चीज़ को हम क्या कह सकते हैं, डिलेक्टेबल। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पे आपको फिलर्स भी आ गया है, फिलर्स आपका यहाँ पे क्या भरा जाएगा। गरिमाज एम्प्लॉयर इज ए या एन वुमेन, तो आपका इंटरेस्टिंग ओल्ड पॉलिश ये आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे आप गरिमाज एम्प्लॉयर इज एन इंटरेस्टिंग वुमन भी कह सकते हैं, एन ओल्ड वुमन भी कह सकते हैं, ए पोलिश वुमन भी कह सकते हैं, तीनों को यूज कर सकते हैं। ठीक, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेंट्स ए ग्रामेटिकल एरर। एरर का क्वेश्चन आ गया। ए प्रिंसिपल एंड द मैनेजर ऑफ द स्कूल हैव अराइव्ड। आपका ए में जो है एरर है, ए प्रिंसिपल नहीं होगा, द प्रिंसिपल होगा। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस एक्टिव पैसिव आ गया। द चिल्ड्रन हैव ब्रोकन द डोर पेन, तो आपका द डोर पेन हैज़ बीन ब्रोकन बाय द चिल्ड्रन। अब यहाँ पे हैव है तो वो चेंज होकर आपका हैज़ बीन हो जाएगा। एक्टिव पैसिव और इंग्लिश के भी वीडियोस आने वाले हैं हमारे चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एक बार फिर से याद दिला दूँ, सब्सक्राइब किए बिना चैनल को मत जाइएगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन फ्रेज। यहाँ पे फ्रेज का पूछा रहा है। हैप्पी हंटिंग ग्राउंड, इसका फ्रेज का मतलब क्या होता है, ए प्लेस वेयर इंजॉयमेंट इज ऑब्टेन्ड, जहाँ आपको इंजॉयमेंट मिले, इंजॉय कर सकें आप। वी हैड डिनर एट द गोल्डन लॉन्स लोकेटेड इन मुंबई ऑन फ्राइडे, ये आपका क्या कह रहा है। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन सिंपल फ्यूचर टेंस फ्रॉम, मतलब आपका जो सेंटेंस दिया हुआ है ये आपका सिंपल मतलब इसको आपको सिंपल फ्यूचर टेंस में चेंज करना है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, वी विल हैव डिनर एट द गार्डन लॉन्स लोकेटेड इन मुंबई ऑन फ्राइडे, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। हाउ डू दे मेक टी, तो ये आपका पैसिव वॉइस में हो जाएगा हाउ इज टी मेड। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। तो सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। आपको पैसिव वॉइस यहाँ पे चेंज करना है। सीता डज नॉट कुक फूड, तो फूड इज नॉट कुक्ड बाय सीता आपका हो जाएगा। यहाँ पे आपका क्या पूछ रहा है, अंडरलाइंड एंड द अंडरलाइन वर्ड फ्रेजेस आर गिवन एज ऑप्शन, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स एन एरर। अब यहाँ पे आपका अंडरलाइन किया हुआ है, तो इसमें आपके किस पार्ट में एरर है ये आपको बताना है। ड्यूरिंग द कंसर्ट द गर्ल्स प्लेड द फ्लूट्स लेस्ट द बॉयज प्लेड द ड्रम्स, तो यहाँ पे लेस्ट में आपका एरर है, लेस्ट नहीं होगा। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन रिपोर्टेड स्पीच, आपका डायरेक्ट आ गया।
ही सेड टू मी व्हाट इज़ योर नेम, तो सिंपल है इसका, ही आस्क्ड मी व्हाट माई नेम वाज। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे तो चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन विद करेक्ट स्पेलिंग एट द ऑफ द वर्ड्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। अब इसमें से आपको 4 सेंटेंस दिए हुए हैं। अब इसमें आपको ये दिखाना, ये ढूंढना है कि कौन सा जो सेंटेंस है हमारा मीनिंगफुल निकल रहा है। तो द आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट प्रोटेक्ट्स ऑल द एंशियंट मोन्यूमेंट्स, ये आपका सही मीनिंगफुल सेंटेंस है। इसमें एंशियंट ये गलत दिया हुआ है, इसमें आपका डिपार्ट ये आपका गलत दिया हुआ है, इसमें आपका ये गलत दिया हुआ है। अच्छा, स्पेलिंग एरर ही केवल पूछा है तो आप ये इजीली बता सकते हैं। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन व्हाट विद करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस, इसमें भी स्पेलिंग का एरर है। तो वी हैव डेवलप्ड ए न्यू टेक्निक फॉर डिटेक्टिंग एरर्स इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। अब देखिए यहाँ पे टेक्निक की स्पेलिंग गलत दी है, यहाँ पे भी आपकी टेक्निक की स्पेलिंग ही गलत है। अच्छा, एक ही नहीं, कई जगह गलत है, डेवलप्ड में भी गलत है, चलिए ये भी गलत है। तो इसका PDF आपको मिल जाएगा, आराम से ढूंढिएगा कहाँ पे एरर है। अब फिलहाल वहाँ पे आपको सही ढूंढना है, तो गलत मत ढूंढिए। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम द अंडरलाइन वर्ड। अब देखिए एंटोनिम का क्या है ना, कितना भी आप याद कर लेंगे तो आपका याद किया हुआ 100% में से 1% चांस होता है कि आपका याद किया हुआ आ जाए। तो इसको अगर आप स्किप कर देंगे तो बढ़िया रहेगा। देखिए यहाँ पे 1 अगर यहाँ पे सेंटेंस में दे रहा है तो एक बार सोचा सकता है कि हाँ यहाँ पे मीनिंग निकल सकता है। वन आफ्टरनून व्हाइल एवरीवन वाज इनडोर्स एंजॉयिंग हिज सिस्टा आई गेव द पैरट हिज लंच एंड देन डिलिबरेटली लेफ्ट द केज डोर ओपन। यहाँ पे ऑप्शन आपका डी सही होगा, अननोइंगली हो जाएगा। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस टू फिल इन द ब्लैंक। आपका यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक है। I thought the film was based on real story but that turned out to be fiction। आपका फिक्शन हो जाएगा, इसका एंटोनिम बताना है रियल का, ठीक। कंप्रीहेंशन आ गया, चलिए देखते हैं। इट इज़ क्वाइट रिलेवेंट टू कंसीड हियर दैट द एंटी लार्वल strategy involving spraying of breeding sites at a weekly interval that was long been in practice across India is now being questioned, mainly for 2 reasons, one being the reduced efficacy of the larvicides used. A World Health Organization report published in the technical report series says that most of the commonly used chemical larvicides are not as effective as they were thought to be earlier due to prolonged and indiscriminate use. The larvae of some vector mosquitoes have become resistant to them. Besides many other countries, India too has identified such insecticidal resistance, says the WHO report. Another reason experts cite against the use of chemical larvicides is their risk factor. The WHO has already warned that almost all the chemicals poisons used the killing mosquito larvae across the world are harmful. On the other hand, microbial toxins are safe and less polluting. अब देखिए यहाँ पे हमको इतना टाइम लग जाता है एक पैसेज को पढ़ने में, लेकिन पैसेज का क्या मतलब निकला उसका कोई मीनिंग नहीं है। अब यहाँ पे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। All the chemical poisons used for killing mosquito larvae across the world are। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन पहले पढ़ें, फिर यहाँ पे आप पैसेज में देखेंगे कहाँ दिया हुआ है। एक बार जब गो थ्रू हो जाएंगे पैसेज से तो आप इजीली ढूंढ लेंगे। तो इसमें आप चलिए ढूंढा जाएगा वो अलग चीज़ है एग्जाम में, फिलहाल अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हार्मफुल हो जाएगा, ठीक। The anti-larval strategy practice in India is now being questioned for 2 reasons। इसमें आप देखेंगे इसमें दिया हुआ है 2 reasons पैसेज में। क्वेश्चन नंबर 23 है why have the larva of some vector mosquitoes become resistant to insecticidal larvicides। तो यहाँ पे आप अभी पढ़े हैं, देखिए यहाँ पे इसको हम देख लेते हैं। The larva of some vector mosquitoes have become resistant to them, ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ लार्विसाइड्स। ये आपका आंसर सही हो जाएगा। ये देखिए यहाँ दिया हुआ है।
व्हाट इज सेफ एंड लेस पॉइजनिंग, माइक्रोबियल टॉक्सिन्स आपका यहाँ पे दिया हुआ लास्ट में, आर सेफ एंड लेस पॉल्यूटिंग। आराम से पैसेज में आप ढूंढेंगे, इसमें मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम से पैसेज वगैरह हो जाता है। स्प्रेइंग इंसेक्टिसाइड इज एन या ए जॉब, वीकली जॉब, आपका यहाँ पे वीकली इज द राइट आंसर। अब देखिए हिंदी में आ जाते हैं, हिंदी का भी आपको लेवल बहुत ही ईजी मिलने वाला है। अब यहाँ पे वाक्य को सही क्रम में लिखें, गाता हूँ गाना भी मैं। अब इसको हम कह सकते हैं मैं भी, पहले मैं फिर भी फिर गाना गाता हूँ, मैं भी गाना गाता हूँ, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने ऊपर थोड़ा खर्च करना, इसके के आशय से निम्न में से कौन सा मुहावरा प्रयुक्त होगा। तो मतलब होता है ना कि पेट काट कर मैं ये काम किया, मतलब अपने ही ऊपर खर्च कर रहा है थोड़ा सा, तो उसको पेट काटना कहा जाता है, ठीक। सागर में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं, वाक्य में प्रयुक्त रेखांकित शब्द का समानार्थी शब्द पूछ रहा है। तो सागर को हम समुद्र भी कह सकते हैं, नदी नहीं कह सकते, गिरीश तालाब भी नहीं कह सकते हैं, सब छोटे होते हैं, बाकी समुद्र बड़ा होता है। संस्कृत के जो शब्द प्रयुक्त प्राकृत अपभ्रंश पुरानी हिंदी आज से गुजरने के कारण आज परिवर्तित रूप में मिल रहे हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, तत्सम कहते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित वाक्य को तद्भव शब्द के माध्यम से पूर्ण करें। हमें अपने कर्म नहीं होगा क्योंकि ये तत्सम हो जाता है, कृष्ण भी आपका तत्सम हो जाता है, भक्त भी तत्सम होता है, काम जो है ये आपका तद्भव है, तो ये आपका यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा। आपका दर्शन बहुत दिन बाद हुआ, वाक्य का शुद्ध रूप होगा आपके दर्शन बहुत दिन बाद हुए, ठीक। 32 श्रमजीवी शब्द का समास विग्रह नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनिए। तो श्रमजीवी मतलब श्रम करके जीने वाला या श्रम से जीने वाला, तो ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शास्त्रज्ञ शब्द के लिए उचित वाक्यांश है जो शस्त्र जानता है, सॉरी जो शास्त्र जानता है, शस्त्र कह देंगे तो वहाँ पे अर्थ का अनर्थ हो जाता है, अस्त्र और शस्त्र अलग होता है, शास्त्र अलग होता है। तो शास्त्रज्ञ मतलब शस्त्र को जानने वाला, जो शस्त्र को जानता है उसे हम शास्त्रज्ञ कहते हैं। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है। हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं, ये आपका गलत हो जाएगा। मैंने 2 वर्ष तक उसकी प्रतीक्षा की, सही है। इन तीनों में यही अंतर, ये भी सही है। 20,000 की टिकट गायब हो गई भी सही है। अब हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं, ये तो होगा नहीं। चलिए, आहा, आपको देखकर दिल खुश हो गया। वाक्य में विस्मयादि बोधक अवयव क्या है। तो विस्मयादि बोधक आपका चिन्ह देखिए आहा के बाद लगा हुआ है, तो ये आपका आहा जो है सही हो जाएगा। रिक्त स्थान की पूर्ति करें। शिवाजी के मतलब किसको कौन नहीं जानता। अनुताप नहीं होगा, समताप नहीं होगा, ताप नहीं होगा, तो प्रताप हो जाएगा। शिवाजी के प्रताप को कौन नहीं जानता। संस्थान में अनुवादक के लिए एक ही पद था लेकिन उम्मीदवार अनेक थे। इस स्थिति के लिए उपयुक्त लोकोक्ति क्या है। मतलब एक चीज़ है लेकिन उसके लिए कई लोग परेशान हैं, तो वहाँ पे हो जाएगा। जैसे हम लोग की जॉब इस समय एक पोस्ट आ रहा है, उसके लिए हजारों लोग फॉर्म डाल रहे हैं, तो एक अनार 100 बीमार इज द राइट आंसर। कर्मधारय समास में मुख कमल का विग्रह क्या होगा। अब यहाँ पे मुख कमल होगा, मतलब जिसका मुख कमल के समान है, कमल रूपी मुख हम कह सकते हैं, ठीक। डर तो मुझे भी लग रहा है रवि, काफ़ी रात हो गई घर में अम्मा बाबू सब परेशान होंगे। वाक्य के रेखांकित अंश के लिए सबसे उचित विकल्प चुनिए। काफ़ी रात को हम कह सकते हैं इतनी रात हो गई, लंबी रात नहीं कह सकते, गहरी रात, ये गहरी होगा यहाँ पे। काली रात ये नहीं कह सकते, लेकिन इतनी रात इज द राइट आंसर। निम्न में से क्रम की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है। शुद्ध पूछ रहा है, तो बाजार से दीपावली का सामान लेने गया है, ये गलत है। बाजार से दीपावली का सामान लेने गया, ये भी गलत है। वह गया है बाजार, ये भी गलत। वह बाजार से दीपावली का सामान लेने गया है, ये आपका सही हो जाए। स्वयं पाकी समानार्थी शब्द के लिए कौन सा वाक्य जो है उपयुक्त है। तो स्वयं पाकी मतलब जो अपना भोजन स्वयं पकाता है, उसको हम कहते हैं स्वयं पाकी, स्वयं पका के खाने वाला। उस दिन जंगल में शेर देखकर मैं तो बहुत डरा, पर जब बहेलिये ने बताया कि वह मर चुका है तो दम में दम आया। इस वाक्य में आया मुहावरा जो है दम में दम आना, इसका क्या अर्थ होता है। मन स्थिर होना, मतलब जब ये चीज़ सुना तो वो डर गया था, सहम गया था, तो ये जब सुनने के बाद कि वह मर गया है तब उसका मन जाके स्थिर हुआ।
थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आपका ये इंग्लिश और हिंदी का पोर्शन आसानी से हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित वाक्य का सही रूप चुनिए। अभाव चिंतनीय है चावल का, ये भी गलत है। चिंतनीय है चावल अभाव का, ये भी गलत है। चावल का अभाव चिंता के योग्य है, ये भी गलत है। आपका चावल का अभाव चिंतनीय है, मतलब चावल की कमी जो है वो चिंतनीय है, चिंता करने के लिए है, चिंता करिए उसके बारे में। बचपन की कोमलता और अबोधता में ही लिंग भेद के संस्कार डाल दिए जाते हैं और आजीवन साथ में पड़े रहते हैं, कोई त्रुटि नहीं है। कौन सा त्रुटि है? तो यहाँ पे और आजीवन साथ में पड़े रहते हैं, अभी मेरे खुद मुंह से ही सही निकल गया, तो अब आप लोग बताइएगा क्या गलती थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से वाक्य का सही रूप चुनिए। सबका कल्याण करो हे प्रभु, तो यहाँ पे हे प्रभु पहले आएगा, हे प्रभु सबका कल्याण करो, यह आपका सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम पहले पैसेज नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि पैसेज पहले पढ़ने से हमको टाइम भी हमारा जाएगा और कोई फ़ायदा भी नहीं है 2 बार हमको पैसेज पढ़ने, क्योंकि देखिए पहले प्रश्न पढ़ेंगे तो उसके ऑप्शन को देख के हम पैसेज में जाएंगे, तो जो मिलेगा उससे हम आसानी से कम टाइम में पैसेज कर लेंगे। देखिए नल पर क्या हुआ, अब यहाँ पे लिखा हुआ है, अब सब लोग नल पर टूट पड़े, वहाँ भी घमासान मची कि क्या मजाल जो एक बूंद पानी भी किसी के बर्तन में आ सके। लोग आए, तूफान उठा, भीड़ लगी, है नहीं, घमासान मची, आपका आराम से हो जाएगा। ठीक, इंग्लिश में भी यही करना है, हिंदी में भी यही करना है। देखिए मन में क्या ख्याल आया, अब यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे, अगर इस सरसरी निगाह से देखा जाए तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है, कहाँ दिया हुआ है, ये शुरू में ही दिया हुआ है। असल में झाड़ू लगा देने से पहले जरा सी पानी छिड़क लेना चाहिए, बस यह ख्याल आते ही तुरंत दरी पर पानी छिड़का गया। ठीक, तो मेरे मन में क्या ख्याल आया, झाड़ू देने से पहले पानी छिड़क लेना चाहिए। एक दूसरे को धक्का देने के बाद क्या किया गया, तो एक दूसरे को धक्का देने के बाद अब यहाँ से हम लोग देखेंगे, पहले तो धक्के चले, फिर कोहनियाँ और फिर उसके बाद बर्तन, तो उसके बाद क्या चले थे, कोहनियाँ चले। ठीक, अब सब आंगन से भी निकाले गए, इसका क्या भाव है, आंगन से भी बाहर भेज देना, आंगन से बाहर भगा देना या भेज देना। अंत में किसे बुलाया गया, तो अंत में फौरन बड़े भाइयों बहनों मामुओं और दमदार समोसियों फूफियों की कुमक भेजी गई। फौज मैदान में हथियार फेंक कर पीठ दिखा गई, तो मतलब बड़े भाई बहनों मामाओं मौसियों को बुलाया गया। अब देखिए आपका हम लोग कंप्यूटर, इंग्लिश और हिंदी जो है डिस्कस कर लिए। अब आते हैं मेन पोर्शन में अपने अकाउंट्स में। इसमें देखेंगे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एनालिटिकल प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय द ऑडिटर, द इन्वेंट्री वेरिफिकेशन। ऑडिटिंग मतलब ऑडिटिंग से, इनकम टैक्स से क्वेश्चंस ज़्यादा आए हैं, तो आपका ऑब्टेनिंग डायरेक्ट कन्फर्मेशन फ्रॉम थर्ड पार्टीज ऑफ इन्वेंट्री लाइंग विद देम, ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर फॉल्स। अब देखेंगे यहाँ पे आपका ए रिजर्व इज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स, ये आपका सही है। ए प्रोविजन इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स, ये भी आपका सही है। ये दोनों ऑप्शन आपके जो हैं ये गलत हो जाएंगे। देखिए मिस्टर कुलकर्णी वर्कड एज द हेड of research development and with ABC Pharma Limited and developed many patents. He later quit the company and was paid 25 lakh by ABC Pharma Limited by way of non-compete fees. This payment will be subject to deduction of tax at source at the rate of, अब यहाँ पे सेक्शन पूछ रहा है, तो आपका ये 194 जे सेक्शन में आएगा, 10% के रेट से काट के उनको पैसा दिया जाएगा। फिर यहाँ पे एक सेक्शन आ गया, सेक्शन 194BB ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, जो डिडक्शन होता है इज एप्लीकेबल व्हेन द विनिंग फ्रॉम रेस हॉर्सेस एक्सीड्स 10,000, आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। सेक्शन 194 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 रिक्वायर्स डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स इफ द अमाउंट ऑफ डिविडेंड एक्सीड्स 5,000। अगर 5,000 से ज़्यादा होता है तो आप जो है डिडक्शन के लिए रिक्वायर हो जाएंगे। व्हिच आर द फॉलोइंग इनेबल्स द ऑडिटर टू वेरीफाई द एडिक्वेसी ऑफ द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, तो आपका एगेइंग रिपोर्ट ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल होगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। तो आपका यहाँ पे तीनों ऑप्शन ये जो है सही है। ये आपका द ऑडिटर्स राइट टू एक्सेस टू बुक्स इज रिस्ट्रिक्टेड टू बुक्स एंड रिकॉर्ड्स एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी, ये आपका गलत हो जाएगा। ऑडिटर को ये अधिकार नहीं होता है। When the bank reconciliation statement is prepared starting with the overdraft balance as per the passbook, which of the following items must be added? तो जो अमाउंट उसमें ऐड किया जाएगा वो होगा अमाउंट ऑफ द चेक्स इशूड बट नॉट एट प्रेजेंटेड टू द बैंक फॉर पेमेंट, ये एंट्री होगी। ठीक, चलिए ये आपका न्यूमेरिकल में आ जाएगा, ये आप सॉल्व करें। Which of the following items cannot be classified as a trade receivable in the balance sheet of XYZ Limited, a broker in the equity market? तो आपका फीस रिसीवेबल अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम द बायर इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल ऑफ ओल्ड ऑफिस प्रीमिसेस, ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टैक्स रिडक्शन अवेलेबल अंडर सेक्शन 80U of the income tax act 1961 to the person with severe disability is, तो इसका आंसर हो जाएगा 1,25,000। व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ वेरिफिकेशन बाय द ऑडिटर? तो जो ऑडिट करता है जो ऑडिटर करता है वेरिफिकेशन, उसका पर्पज क्या होता है? तो उसका पर्पज होता है टू असर्टेन वेदर द बिजनेस एंटिटी हैज़ लीगल ओनरशिप एंड पोजेसन ऑफ द एसेट्स। क्वेश्चन नंबर 13 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज फॉल्स? तो इट हेल्प्स टू असर्टेन द सरप्लस ऑफ डेफिसिट फॉर द अकाउंटिंग पीरियड, ये आपका फॉल्स हो जाएगा। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस मस्ट बी क्लासिफाइड अंडर द हेड इन द बैलेंस शीट, ये आपका जो है इनकम रिसीव्ड, ये आपका बैलेंस शीट के किस हेड में आएगा? तो ये अदर करेंट लाइबिलिटीज़ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, चलिए इसको हम लोग स्किप करते हैं। देखिए हम न्यूमेरिकल जो है वो स्किप करवा रहे हैं क्योंकि टाइम जो है वो आपका बहुत प्रेशियस है। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टॉक रिजर्व इन डिपार्टमेंटल अकाउंट्स? तो आपका स्टॉक रिजर्व इज क्रेडिटेड टू एलिमिनेट द अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इंक्लूडेड in the unsold stock when inter-departmental transfers are made above cost, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 श्री शिरडी साई बाबा विल बी ट्रीटेड एज एन आर्टिफिशियल ज्यूरिडिशियल पर्सन, ये आपका सही होगा। विच आर द फॉलोइंग इज वुड नॉट बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस फॉर एन ऑडिटर वाउचिंग द पेरोल? तो इसमें आपका मटेरियल रिक्विशन स्लिप इशूड बाई स्टोरी आपका सही हो जाएगा। विच सेक्शन ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 लेज डाउन द राइट्स ऑफ द ऑडिटर? तो सेक्शन 143 का 1। सेक्शन 80D of the income tax act 1961 does not provide for deduction in respect of payment of life insurance premium for SSC and his family. Which of the following is best suited for the verification of the amounts of sundry debtors? ये आपका direct confirmation from debtors हो जाएगा। Mr. A accepts a 1 month bill of exchange drawn on 29 अगस्त। What will the maturity date of the bill? तो अगस्त में ले रहे हैं तो अगस्त ख़त्म करके सितंबर ख़त्म करके अक्टूबर हो जाएगा। 1 अक्टूबर आपका राइट आंसर होगा। Which of the following is not a factor that determines the amount of depreciation is a fixed asset? The current replacement cost of the asset. The income and expenditure account of a not-for-profit organization includes all revenue, expenses and incomes pertaining to the current accounting period. ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। Which of the following is not a feature of capital expenditure? तो ये आपका it is generally recurring in nature, ये आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ABC लिमिटेड incurred a heavy loss due to flooding of its warehouse because of extremely heavy rainfall and decided to write off their loss over a period of
द नेक्स्ट 3 years. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्वेश्चन का आप एक तरीके से हुलिया देख लीजिए, समझ लीजिए किस तरीके का क्वेश्चन आ रहा है, और उसी के अकॉर्डिंग आप एग्जाम में अगर आ जाता है तो गलत करके मत आइएगा, सही करके आइएगा। द गोल्डन अकाउंटिंग रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट इज एप्लीकेबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स ऑफ बिजनेस। तो आपका ऑफिस फर्नीचर अकाउंट होगा, ठीक। रीना वर्ल्ड ट्रेवल्स हैज़ अ हेड ऑफिस इन साउथ मुंबई एंड ए ब्रांच इन थाने। द ब्रांच कलेक्ट्स, मतलब अगर इस क्वेश्चन का मतलब है कि आप एक यहाँ पे आपका हेड ऑफिस है और इसका एक ब्रांच थाने में है, ठीक है। तो ये जो है थाने वाला ब्रांच, ये आपका किस टाइप का ब्रांच होगा, तो ये इस पे डिपेंडेंट है ना, पैसा आता है, सब कुछ इसके हेड ऑफिस पे आता है, सब कुछ हेड ऑफिस को बताया था, तो ये डिपेंडेंट है आपका हेड ऑफिस वाले ब्रांच पे, ठीक। तो आपका डिपेंडेंट ब्रांच हो जाएगा। द ट्रेडिंग अकाउंट शोज द ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस ऑफ द बिजनेस फॉर द अकाउंटिंग पीरियड। जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो उसमें आपका ग्रॉस प्रॉफिट होता है या फिर ग्रॉस लॉस ही होता है, तो और बाकी ऑप्शन इसमें से गलत हैं। The process of checking the documentary evidence supporting the entries in the records is termed as vouching, ठीक है, इसको vouching कहा जाता है। Which statement is true? तो the audit report cannot guarantee the absolute correctness of the financial statement because most of the items in the financial statement are based on estimates। ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन। Which of the following is not a reason for following the self-balancing ledger system? तो to prevent wrong classification of expenses as capital और revenue expenditure, ये आपका सही हो जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट आपका किसके बराबर होता है, तो ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सेल्स, ठीक है। जितना आपका गुड सोल्ड हुआ है उसमें से आप नेट सेल को माइनस कर देंगे। अंडर सेक्शन 80E ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फ्रॉम द हायर एजुकेशन इज अवेलेबल फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 8 असेसमेंट ईयर्स। तो आप अगर एजुकेशन लेते हैं तो इनकम टैक्स एक्ट के तहत उसको आप 8 साल का आपको मिलता है टाइम। व्हिच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डिडक्शन अंडर सेक्शन 80QQB ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 इज फॉल्स। तो ये आपका इसमें से सी वाला, इट इज़ अवेलेबल फॉर ऑथर्स ऑफ टेक्स्ट बुक एंड जनरल, से आपका ऑप्शन जो है ये सही गलत हो जाएगा। Which of the following items cannot be classified as a trade payable in the balance sheet of BAC Limited, a manufacturer of automobiles? तो आपका amount due to PQR Limited, a real estate company for purchase of a flat for the managing director of BAC Limited, ये आपका सही हो जाएगा जी। When the bank reconciliation statement is prepared starting with the bank balance as per the passbook, which of the following items must be deducted? तो उसमें से हम amount of the checks issued but not yet presented to the bank for payment, ये आपका डिडक्ट करेंगे, माइनस करेंगे। Which of the following items are not part of the trading account? तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस आपका ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं रहता। ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट तो पता ही होगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following statement about branch accounting is false? तो कॉमन एक्सपेंसेज आर apportioned among different branches on a fair and equitable basis, ये आपका ऑप्शन जो है ये गलत हो जाएगा। चलिए इसका आपको हम PDF जो है आप हमारे टेलीग्राम पे आके ले लीजिएगा, यहाँ से आप इसका जो आपको न्यूमेरिकल दिया हुआ उसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। Which the following statement is true? There is no maximum limit for deduction under section 80E of the Income Tax Act 1961, ये आपका ऑप्शन सही है। Transfer to which of the following results in reduction of profit before tax, इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? Provision for doubtful debts. Which of the following statement is in respect of TDS on rent under section 194I of the Income Tax Act 1961 is true? तो TDS ऑन रेंट ऑफ प्लांट और मशीनरी इज कवर्ड अंडर दिस सेक्शन, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेरिट ऑफ द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, तो इट सेव्स द अकाउंटेंट्स टाइम एज ओनली पर्सनल अकाउंट्स एंड द कैश बुक आर रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन्ड। ये आपका ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंसेज incurred by ABC Limited is capital in nature? Expenses incurred for conducting trial runs of newly installed machinery, ये आपका ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, which of the following statements pertaining to stock verification is incorrect? तो the law requires the auditor to conduct the stock verification himself without any participation from the management team, ये आपका ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। Which of the following expenses revenue in nature? तो पेमेंट ऑफ म्यूनिसिपल टैक्स ऑन बिल्डिंग परचेज इन द करेंट ईयर, ये आपका जो है रेवेन्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ एलोकेटिंग द कॉस्ट ऑफ ए फिक्स्ड एसेट ओवर इट्स एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ इन अ रेशनल एंड सिस्टमेटिक मैनर इज डेप्रिशिएशन, इसको कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स विल कॉज द बैलेंस एज पर पासबुक टू बी हायर देन द बैलेंस एज पर कैश बुक? तो आपका बी ऑप्शन जो है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स अकाउंटिंग ₹2,800 रिसीव डायरेक्टली इन द बैंक एंड नॉट एट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, ये एंट्री जो है आपकी सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग एरर इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ क्लर्कियल एरर? अब इसमें देखिए, फॉरगेटिंग टू रिकॉर्ड ए कैश सेल इन द एसेस बुक, ये भी आपका है क्लर्कियल एरर। मिस्टेक इन बैलेंसिंग ए लेजर अकाउंट, ये भी है। रिकॉर्डिंग ए क्रेडिट परचेज इन द परचेज बुक बट फॉरगेटिंग टू पोस्ट टू द सप्लायर्स लेजर अकाउंट, ये भी आपका सब क्लर्कियल एरर है। बाकी इसको छोड़ के रिकॉर्डिंग ए परचेज ऑफ ऑफिस फर्नीचर इन द परचेज बुक, ये आपका क्लर्कियल एरर नहीं है। एक्सपेंस ऑन अकाउंट ऑफ रेंट ऑफ ऑफिस स्पेस कैन बी अपॉर्शनड अमंग द डिपार्टमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ, तो आपका डी वाला जो है फ्लोर एरिया ऑक्यूपाइड बाय ईच डिपार्टमेंट, ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन इज फॉलोड फॉर कंप्यूटिंग डिप्रिसिएशन ऑफ माइंस एंड क्वेरीज? तो आपका डिप्लेशन मेथड, ये आपका सही होगा। Which of the following statement is false in the context of depreciation? तो depreciation needs to be charged for fixed as well as current assets, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। Section 16 of the Income Tax Act 1961 allows 3 deduction under the head income from salaries, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। When the accountant forgets to record a cash purchase transaction in the purchases book, it is an example of an error of omission. What is the meaning of the auditor's right of lien? What is the meaning of the auditor's right of lien? तो इसमें आपका इसका मीनिंग हो जाएगा, तो द ऑडिटर्स राइट टू रिटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स बिलोंगिंग टू द कंपनी ऑफ on account of non-payment of audit fees by the company. Next question देखेंगे, which of the following statements is true? तो errors of principal have no effect on the agreeing of the trial balance, ये आपका सही हो जाएगा। While deducting tax at source from the salary of employee, an employer can take into account the employee's loss under the head income from house property, इस हेड में आ जाएगा। Where should the interest Where should the interest accrued and due on borrowings be disclosed? तो under the head other current liabilities in the balance sheet में शो किया जाएगा इसको। Amount of 5,000 spent on routine painting of the factory building after the end of the monsoon was debited to the factory building account. This is an example of an error of principal. ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, while calculating income under the head salaries, the Income Tax Act 1961 allows a deduction against entertainment allowance में आएगा only to the government employees, मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए होता है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is the primary objective of the audit?
तो टू रिपोर्ट टू द ओनर्स ऑफ द फाइनेंशियल statements give a true and fair view of the state of the company's affairs as at the end of its financial year and the profit or loss can cash flow for the year। ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। Which of the following items will not cause a difference between a bank balance as per cash book and that shown by the passbook as on 31 March 2022? तो a check of 3000 issued to a supplier on 31st March was omitted to be recorded in the cash book and not presented to the bank for payment on 31st March। ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। Which of the following will not qualify for deduction in respect of interest earned अंडर सेक्शन 80 TTA ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961? तो 3 ईयर फिक्स डिपॉजिट विद सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अंडर द सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम द लेजर इज यूजली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ए बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट इज यूजली प्रिपेयर्ड बाय द अकाउंटेंट। चलिए, तो ये हम लोग का आज ये फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हम लोग सॉल्व किए हैं। टोटल सारे क्वेश्चंस 200 क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर लिए। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो बहुत ही ध्यान से देखिए। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसमें आके इसके PDF को लीजिएगा। उसके न्यूमेरिकल को अगर आपको सॉल्व करना होगा सॉल्व करिएगा, नहीं तो कान में ईयरफोन लगा के स्पीड को बढ़ा के 1.5 पे करके पूरे वीडियो को देखिए, उसके बाद आप एग्ज़ाम देने जाइए। पूरी संभावना है आपका एग्ज़ाम जो है वो सही होगा। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो उस पेपर को हम दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।